दिस मीन्स कॉलमन और आप लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल मैंने क्यों क्रिएट किया है भाई? इसलिए क्योंकि आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग, और पढ़ाई लिखाई सब कर लेंगे साथ में, सब लोग मिलके ग्रो करेंगे साथ में, लाइफ को देखेंगे लाइफ में चल क्या रहा है। एक्चुअली मैं मेरे प्रीवियस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि पेपर फर्स्ट के लिए, मतलब पेपर जो 1 होता है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। फिर सेकेंडली हम बात कर लेंगे भाई व्हाट इज हैपनिंग, मतलब क्या होता है ना पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने तो भाई वही बुक का यूज नहीं किया, आई ओनली ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन सोर्सेज, वो भी यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए मैंने यूट्यूब से पढ़ा, कम्युनिकेशन के लिए जो भी मैंने जितना भी यूट्यूब से पढ़ा है, जिन भी बुक्स का मैंने यूज किया मैं सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। और मैंने पढ़ा कैसे है, मैंने उनको देखा है ऑनलाइन, देखा, उसके बाद मैंने बनाए अपने नोट्स और नोट्स को बार बार रिवाइज किया, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। सेकंड जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी वो ये रही थी कि भाई मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करके भाई ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके अंधा नहीं हो जाना है सबकी तरह की भाई वो कर रहा है तो हम भी करें, वो करना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जस्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। या मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करें कि सामने वाला प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे, भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जो मैंने गलती की और आप ना करें, प्लीज। मतलब मैं यहाँ क्यों, मैं यहाँ इसलिए हूँ कि भाई मैंने जो गलती की ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन वो गलती आप ना दोहराएं। अगर आप भी सेम गलती दोहराएंगे तो मेरा यहाँ होने का कोई फायदा नहीं है। द थिंग इज दैट कि जब आप कर रहे हैं प्रिपेयर तो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको सिर्फ सॉल्व करने से भूल नहीं जाना है, आपको सॉल्व करके याद रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस पैटर्न से पूछ रहे हैं। इसलिए जब आप लोग फिर जाके उस बुक को पढ़ेंगे, जिस मटेरियल को आप पढ़ रहे हैं, जिस मटेरियल को आप मतलब देख रहे हैं कि भाई इससे मुझे एग्जाम निकालना है, तो आपका ना थोड़ा ऐसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है। फिर आपका माइंड ऐसे देखा कि अच्छा अच्छा ये वाला टॉपिक था, इस पे कुछ हो रहा था, ऐसे ही हमारा दिमाग काम करता है और ऐसे ही हो रहा है। और अगर हम सेकेंड बात करें कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद अस, लाइक बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा ट्राई करते हैं, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, बहुत से लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत से लोगों का सेकंड अटेम्प्ट होगा, बहुत से लोगों का थर्ड अटेम्प्ट होगा, कोई जून वाला देगा, कोई दिसंबर वाला देगा, और सब लोग तब दे रहे हैं भाई एग्जाम। बट किसी का क्वालिफाई हो जा रहा है, किसी का एक बार में क्वालिफाई हो जा रहा है, किसी का बहुत बार में क्वालिफाई नहीं हो जा रहा है। तो जिसका बहुत बार में क्वालिफाई नहीं हो जा रहा वो इंसान ना बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है कि भाई परेशान हो जाते हैं। आपके खुद के घर वाले आपको एक अलग निगाह से देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है, दे ट्रस्ट यू, बट द वे दे लुक एट यू लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि भाई कर भी लेगा, कर भी लेगी, उनका खुद का भरोसा तुमसे से उठने लगता है। हम वो ऐसा अपनी बातों में नहीं जताएंगे बट तुम्हें कहीं ना कहीं डीपली फील होता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है भाई, इसका क्या करना है? हम तो सब कर रहे हैं, पापा मैं तो सब कर रही हूँ, मम्मी मैं तो सब कर रही हूँ, भाई मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जी, वो यूट्यूब चैनल से मोटिवेशन ले लिया, इस फलाने यूट्यूब चैनल से मोटिवेशन ले लिया, सब कुछ तो कर लिया, सारे नोट्स देख, मैराथन तक देख लिया भाई, ओहो हमने तो PYQ ये कर लिया, वो कर लिया, हजारों बुक खरीद ली, फलाना सीनियर ने बताया, जूनियर ने ये देखा, स्टिल नहीं हो रहा है। तो कभी कभार जो मुझे लगता है कि जब कुछ काम ना कर रहा हो तो आपको फेथ काम करता है। हमें बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोलेंगे अगर वीडियो रीच आउट करता है कि फेथ काम करता है। हाँ भाई फेथ काम करता है, मेरे साथ किया है। जब कुछ नहीं बचा मेरे पास तो मेरा फेथ काम किया है। मतलब कभी अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को अपनी जर्नी बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ है, और आप लगेंगे व्हाट, ऐसा भी होता है? हाँ जी ऐसा होता है, और सबकी ना एक अलग जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी ज्यादा मुश्किल है, सामने वाले की आसान है, सामने वाले की जी मुश्किल है, आपकी सब अपनी लाइफ में एक पाथ लेकर आया है, सब उस पाथ को जी रहे हैं। मुझे याद आता है कि एक दिन कुछ आउट ऑफ नो वेयर मैं कहीं पर थी और वहां पे मेरी एक जूनियर थी और मुझसे पूछते कि दीदी आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था?
आपको नहीं लगता ऐसा? आपको कहीं और होना चाहिए था? जिस तरीके की एजुकेशन आपने ली है, आप यहाँ पे गलत हो। तो मैंने उससे बोला कि यार देख भाई, मुझे तो यही होना था, इससे ज्यादा बेस्ट मैं कहीं नहीं हो सकती इस टाइम पे। ये मेरी बेस्ट टाइमिंग है यहाँ होने की, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। लाइक तुम जहां पर मौजूद हो इस समय, कोई फेलियर में है, कोई सक्सेस में है, किसी का एग्जाम नहीं निकल रहा है, तुम्हें वहीं होना था। वो वहीं होने की बेस्ट टाइमिंग है। जब हम लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे यार, 1-2 साल बीत जाएंगे, 5 साल बीत जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, तो हमें पता लगेगा कि यार सही हुआ, सही तो हुआ, अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। पर वो टाइम हमें बहुत बाद में पता लगता है। जिस समय वो हो रहा है उस समय उसको सह पाना बहुत मुश्किल, कह देना बहुत आसान है। लाइक मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में है और उसका ब्रेकअप चल रहा है, उसका 7 साल 8 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है। अब उसको सामने से कोई आके बोले कि भाई हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल ना, सामने वाला तुमको जूते मारेगा कि भाई मेरा तो रिलेशनशिप टूट गया, तेरे को लग रहा है अच्छे के लिए हुआ है, तो ट्रस्ट मी भाई, हाँ शायद वो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं, इसलिए वो नहीं हुआ। लाइफ को टाइम देने की जरूरत है, अपनी लाइफ को थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। रेदर देन कर्सिंग योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा लव देने की जरूरत है, थोड़ा पुश करने की जरूरत है कि भाई हो जाएगा यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं वहां रही हूँ, मैंने चीजों को देखा है, मैं भी वही थी जहां आप लोग हैं। नहीं निकल रहा था एग्जाम, मैं तो शादियों में भी नहीं जाती थी भाई, कि कहीं कोई छठा रिश्तेदार ना मिल जाए, पूछ ले कि भाई क्या हुआ, तो इतने दिन से तैयारी करी, तेरा तो निकला नहीं, तो उसका जवाब कैसे दूंगी? मेरे पास सच में जवाब नहीं था। पर आज लगता है कि नहीं मन, तू जवाब दे सकती थी, तू बोल सकती थी यार यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई, मैं क्या करूं? पर हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है ये बोल देने की, क्योंकि शायद हम ऐसा बोलेंगे तो हम रोने लग जाएंगे, और रोना किसी को नहीं है। आप जहां भी हैं, जो भी हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं हो रहा, इस वाले लूप से थोड़ा ऊपर उठिए और एक बार खुद से बोलिए कि भाई दिस इज मी, मैं कर लूंगी। कभी कभी आपको नहीं पता कि आपका कहा हुआ खुद से एक शब्द आपको यहाँ से यहाँ जम करा देगा। आपने सब ट्राई कर लिया, राइट, आपने सब कर लिया होगा, जो भी बहुत सारे अटेम्प्ट दे चुके हैं, और जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट भी देना, जो भी चाह रहा है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई हो, इसलिए एक बात है, सब ट्राई कर लिया, सब ट्राई कर लिया, तो वो ट्राई करो जो मैं बोल रहा हूँ। एक दिन एक लंबी सांस लो और सोचो कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। हाँ, एक पेन लो, पेपर लो, उस पर लिखो कि मैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस समय क्या क्या कर सकती हूँ, बेस्ट क्या है भाई मेरे हाथ में, जो आउटकम है भाई, रिजल्ट क्या आएगा, उसके बाद रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मम्मी पापा चाचा बहन, दोस्त को कैसे बताऊंगी, बॉयफ्रेंड को शक्ल कैसे दिखाऊंगी, जिसको इतना बोल दिया, इतना नहीं सोचना। एक पेपर लेना है, उस पर लिखना है कि इस समय इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, और आपको बस वही करना है। बस किसी भी फालतू चीज पे कोई ध्यान नहीं देना और उस पर ट्रस्ट करना, and you'll get it। और अगर यकीन नहीं है तो करके देखो, फिर जब एग्जाम क्वालिफाई आ गया तो मुझे थैंक यू जरूर बोलना आगे। होप सो कि आपको समझ आया हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप सब कर लेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने भी कर लिया और मुझे खुद पे भरोसा था। किसी पे भी भरोसा रखने से पहले आप खुद पे भरोसा रखना है, एंड यू विल गेट इट। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैं क्या आपकी कोई और मदद कर सकती हूँ। हाँ, मैं ही हूँ आपके लिए। थैंक यू एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। और कुछ भी हो बता